Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we will start lecture number 4 of chapter 9, Transport and Communication, and I hope you are doing your homework as well of the previous topics. Okay, students, this is the next question of this chapter. Give a brief note on communication. कम्युनिकेशन जैसे आप जानते ही होंगे, इट्स वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड. कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कैसे किसी दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो. आप फिज़िकली जाके मिल सकते हैं या आप टेलीफोन पे रब्ता कर लें. आप एक कंट्री का दूसरे कंट्री के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो. तो बहुत से रिसोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के, तो इस यहाँ पर अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे. इट रेफर्स टू द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस. ऑब्वियसली हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं? करते ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत कर लें, आइडियाज़ शेयर कर लें, ले भी लें आइडिया, दे भी दें आइडिया. इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम अगले को दे दें, अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है हम उससे ले लें, और मैसेजेस हम थ्रू कर लें. तो ये सारे काम करने के लिए वी कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू डिफरेंट मीन्स. वी हैव टू डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. एक तो है वन वे कम्युनिकेशन. अब वन वे कम्युनिकेशन में आप ये फिगर देखें तो इसमें आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि एक सिंगल पर्सनैलिटी है और वो लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कोई भी मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा ग्रुप है लोगों का, वो जस्ट उसको सुन रहे हैं. यानी कि इस फिगर में दिखाया गया है कि वन वे कम्युनिकेशन में है कि सिर्फ एक जगह से, एक पॉइंट से कम्युनिकेट किया जा रहा है दूसरी तरफ, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से वापसी में, मतलब रिटर्न में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही. वो जस्ट कम्युनिकेशन मतलब आइडियाज़ को रिसीव कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट गिव देयर ओन आइडियाज़. तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी वो कहलाएगी वन वे कम्युनिकेशन. व्हेन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, इट इज़ कॉल्ड अ वन वे कम्युनिकेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग अ मैगज़ीन और न्यूज़पेपर. एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी है कि घर बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़ से अवेयरनेस तो ले रहे हैं, बट यू कैन नॉट गिव योर रिमार्क्स ऑन इट. आप न्यूज़पेपर को दोबारा से कुछ कह नहीं सकते, आप जस्ट अपने वहाँ से न्यूज़ ले रहे हो. तो ये इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि एक सोर्स जो है वो अपनी जो आइडियाज़ हैं या न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा है दूसरे सोर्स तक, लेकिन जो सेकेंड सोर्स है वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास वे है कम्युनिकेशन का, वो है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. और इंटरैक्टिव एज़ पर द टर्म इंटरैक्टिव मीन्स कि दोनों तरफ से इसमें बातचीत होगी. जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि इट्स अ मीटिंग. मीटिंग में आप बहुत से लोग हैं. अगर एक पर्सन कोई आइडिया शेयर कर रहा है तो दूसरी तरफ से सामने बैठा वाला जो पर्सन है वो भी अपना रिस्पॉन्स शो कर सकता है. आइडिया गिव एंड टेक आइडियाज़ का हो रहा है यहाँ पे. जब इस तरह की कम्युनिकेशन होगी तो वो कहलाएगी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. व्हेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अनदर पार्टी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन, इट इज़ टर्म्ड एज इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल पीपल मीट अप टू एक्सचेंज आइडियाज़. जैसे कि यहाँ पे मीटिंग नज़र आ रही है आपको कि मीटिंग में लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी बोलती रहे और दूसरे सुनते रहें, बल्कि आइडियाज़ शेयर होते हैं. और इसके अलावा आइडियाज़ और भी कैसे शेयर हो सकते हैं? पीपल कैन इंटरैक्ट वाया मीन्स थ्रू इंटरनेट और मल्टीमीडिया मैसेजिंग. ठीक है, तो इस तरह के थ्रू भी आपके लिए बहुत ही यूज़ टू होंगे सारे टूल्स, गैजेट्स. आप घरों में भी आजकल चूँकि घर में हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू भी एक दूसरे के साथ सोशली कम्युनिकेट कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये वाला आजकल प्रैक्टिस. आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे. आई थिंक यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. The last question of this chapter is, what is globalization? Page number 101. Globalization, the word is coming from globe. Globe का क्या मतलब होता है? ये जो हमारी पूरी अर्थ है उसको ग्लोब बोला जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि पूरी अर्थ में जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं और जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं सारी दुनिया, सारी कंट्रीज़, और जितने भी लोग हैं इस कंट्रीज़ में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं. और इसी वजह से और अर्थ और ग्लोब इज़ नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज. और इसीलिए इस टर्म को रेफ़र किया जा रहा है एज ग्लोबलाइजेशन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक जो है पर्सनालिटी हैं वो घर बैठकर बेशक इंटरनेट पर, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, थ्रू इंटरनेट ही कैन कम्युनिकेट
ٹو فار اوے دا کنٹری. کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر وہ بزنس ڈیل کر سکتا ہے یا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اسی طرح سے لوگ ایروپلین کے تھرو موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, آپس میں ڈائریکٹ فزیکلی مل بھی رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اب لیٹر بھی آ رہا ہے, یعنی کہ آپ پوسٹ بھی, بائی پوسٹ بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو, ٹیلی فون پہ کمیونیکیٹ کرتے ہو, بائی ایئر آپ ایئر ٹریولنگ کرتے ہو اور ایک جگہ دوسری جگہ ایزیلی اپروچ کر رہے ہیں. تو ساری ٹرمینالوجی کو آپ کس کے انڈر لے کے جاؤ گے؟ گلوبلائزیشن کے اندر. Greater accessibility and connectivity has resulted in a world that, اب یہ جتنی بھی ایکسیسیبلٹی ہے, کنیکٹیوٹی ہے, اس کی وجہ سے جو دنیا ہے وہ ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ جو ورلڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے آج سے سمجھ لیں 1 یا 2 سینچری پہلے, مطلب 200 سال پہلے تک بہت زیادہ انٹر کنیکٹیوٹی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے, بلکہ یہ آپ سمجھ لیں یہ جو ایرا چل رہا ہے ہمارا 90s کا جو ایرا ہے, اس میں کنیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا. اس سے پہلے اتنا نہیں تھا, اور جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تب سے تو یہ انٹر کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے. تو ود ان اے سیکنڈ, بلکہ سیکنڈ کے بھی فریکشن میں کیا ہوتا ہے, میسج دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں ڈلیور ہو جاتا ہے. تو گھر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت بہت دور کے نیوز کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری جو ہیں باتیں وہ گلوبلائزیشن کہلاتی ہیں. اٹ ہیلپس ٹو ایکسچینج آئیڈیاز, انفارمیشن, ٹیکنالوجی, کلچر اینڈ لیبر. یعنی کہ دنیا کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا فیشن چل رہا ہے, کیا ڈریسنگ ہے وہاں کی, کیا وہاں پر ایجوکیشن چل رہی ہے. گھر بیٹھے ہوئے آپ ساری دنیا سے انٹر کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اوور آل کیا بن جائیں گی, پھر گلوبلائزیشن کے اندر آ جائیں گی. اوکے, آئی ہوپ آپ نے یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو اب انشاءاللہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹڈ کیے ہیں پارٹس, جو سلائڈز ہیں, یو ہیو ٹو پین ڈاؤن آل دیز ورک, آل دیز کوشچنس آن یور نوٹ بک, اور اس کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے رہیں فار یور فائنل ٹرم ایگزامس. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس. Students, please do subscribe the school YouTube channel and also click the bell icon so that you can get the intimation of all the upcoming videos.